स्वस्वरूप मानस सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति बाल मानस मंडली चरोदा भिलाई जिला दुर्ग की ओर से आप सभी के पावन चरण कमलों में सादर शीश नमन, सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। आपके द्वारा सुसज्जित इस त्रिदिवसीय राम कथा महोत्सव में माँ भगवती वीणा वादनी, संगीत और विद्या की देवी सरस्वती जी के अवतरण दिवस पर और निषाद अवतरण दिवस, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह जो राम कथा हो रही है सचमुच में स्तुत्य है। मैं सबको साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। इस मंच के आदरणीय संचालक पूज्य चरण महाराज राजन झा जी, वे स्वयं भागवत भूषण हैं। मानस की अच्छी पैठ है। ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष राम कथा की प्रस्तुति अपने आप में गौरव का विषय है। और पूर्व विधायक हमारे आदरणीय पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय भाई श्री सुमित निषाद जी और बजरंग मानस मंडल कन्हेरा के आदरणीय जन, जिनके आमंत्रण पर यहाँ हम सब लोगों का आगमन हुआ है। मैं सबके प्रति भोजनालय में जो हमारे राम भक्त बहुत ही स्नेहपूर्वक सबको भोजन करा रहे हैं, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आप सबों के मंगलमय जीवन की पावन कामना करता हूँ। आप सबों का जीवन सुख, समृद्धि और मंगलमयता से पूर्ण है। आपके समक्ष जिस प्रसंग पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है बालकांड, दोहा क्रमांक 198। बिल्कुल पूर्व की जो मंडली जहाँ पर कथा को विराम देके कथा मंडप से उतरी है, बस वहीं से मैं भगवत कथा आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रामचरितमानस एक साहित्य है, महाकाव्य है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है। हम जिस किसी रूप में भी देखें, मानस हमको वैसे ही दिखाई देगा। मानस का स्वरूप क्या है, ये तो हमारा गौरवशाली इतिहास तो है ही, और साथ ही साथ ये वर्तमान को दिखाता है। मानस माने दर्पण आज को दिखाता है, वर्तमान को दिखाता है। तो इस महामूल्य दर्पण में हम लोग देखें कि हम कैसे हैं। हमारा चरित्र भगवान राम के समान है कि रावण के समान है। हमारा चरित्र महात्मा भरत के समान है कि कुंभकर्ण के समान है। हमारा चरित्र माँ सबरी की तरह है कि सूर्पनखा की तरह है। यदि हमारे चरित्र में कोई कमी हम देखते हैं तो इस महामूलक दर्पण में उसको निहारें और उन कमियों को दूर करें, तभी इन आयोजनों का हम भरपूर लाभ ले सकेंगे। मैं समस्त श्रोताओं को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए आइए आपको कथा प्रसंग में ले चलता हूँ। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं,
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय बोल भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र शंकर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कितमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ राम कथा आरंभ होती है तो सबसे पहले आंजनेय से हनुमान जी महाराज का आगमन और राम कथा के विश्राम तक उनकी उपस्थिति बनी रहती है। चूंकि वो राम कथा सुनबे को रसिया हैं, रामचरित मानस में महती भूमिका आंजनेय सिंह हनुमान जी महाराज की है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं हनुमान सन नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई जिनकी विशेषता कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तो तात तुम पाही। ऐसे हनुमान जी महाराज के लिए पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी कहते हैं जिनके अस्तित्व से हमारा आपका अस्तित्व है। पवन नहीं होगा हवा नहीं होगा तो हम आप कहाँ रहेंगे। तो जिनके अस्तित्व से हमारा आपका अस्तित्व है ऐसे हनुमान जी महाराज आंजनेय जो नाते व्यथी धरा के बीच भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को वंदनी विदेहजा को धीरज बंधाता कौन वाटिका उजार मित निशाचरों को मार प्रिया प्रीतम का मधुमिलन कराता कौन कौन बनाता किंकर को राम गुण गायक प्रभु की विजय पताका फहराता कौन। भूरी भूरी प्रशंसा राघवेंद्र सरकार अपने इष्ट भरत जी को माध्यम बना करके हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। तो इस कथा मंडप में भी हनुमान जी महाराज विराजित हैं। तो आइए आप हम सब हनुमान जी महाराज को याद करें।
माई भरत भाई कपि से उरी भरत भाई कपि से उरी व्यापक ब्रह्म निरंजन राम निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। भक्त जब संकट में होता है तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन भगवान भी जब संकट में होते हैं तो उनकी सहायता आंजनेय सिंह हनुमान जी महाराज करते हैं। और इस बात का प्रमाण कवि कुलभूषण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अलावा अपने अन्य ग्रंथों पर वे वर्णन करते हैं। अहिरावण महिरावण की कथा से आप लोग परिचित हैं। अहिरावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही। अहिरावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, कौन लात जगमान भरत भाई कपि से उरी भरत भाई कपि से उरी कपि से उरी हम नाही नाही कपि से उरी हम नाही भरत भाई कपि से उरी हम नाही भरत भाई कपि से उरी भरत भाई कपि से उरी भरत भाई कपि से उरी सियावर रामचंद्र की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहें नीलधवलच्छायामुखक्षणयुक्तां दुग्लानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनकां गायत्री वरदां भयां पुष्कसां गदां शङ्खं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारुमालाकुलतालकाय कपालमालाङ्कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारूपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ब्रह्मा विष्णुदेवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ईश्वर अनंत हैं और जितने प्रभु अनंत हैं उतनी ही उनकी प्यारी कथा अनंत है, अपरिमित है। ऐसे महामहिम ईश्वर के चरित्र को आप सबों के बीच रखने में त्रुटियां संभावित है। अपनी गलतियों के लिए आप सबों से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूँ। मानस में एक प्रश्न उठाया गया है। माँ पार्वती भगवान श्री शिव जी से 9 प्रश्न करती हैं। उसमें पहला प्रश्न है, प्रथम सो कारण कहु बखानी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बालचरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राजत जासो दूषण काही, बनपस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला, बहुरी कहु करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि, किम गौने निज धाम। ये 9 प्रश्न हैं माता जी के, माँ शैलजा पार्वती जी के। और इसी 9 प्रश्न में, इसी 9 प्रश्न में रामचरितमानस की पूरी कथा समाहित है। प्रस्तुत दोहा जिस पर आपके समक्ष कुछ विचार मैं व्यक्त करने जा रहा हूं, इस दोहे की विशेषता ये है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। दोहा के प्रथम पंक्ति में निर्गुण ब्रह्म की विवेचना गोस्वामी जी महाराज करते हैं और द्वितीय पंक्ति में सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो जो अजन्मा है, वो जो निर्गुण निराकार है, वो विनोद रहित ईश्वर है, वो माया से रहित जो ईश्वर है, वो जो व्यापक जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो है प्रेम और भक्ति को पा करके सगुण साकार हो जाता है। ये बात यहाँ पर संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय गोसाई जी महाराज बताना चाहते हैं। 9 प्रश्न जो माता जी के हुए ना, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर भगवान शिव ने नहीं दिया, बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुरी कहु करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। भगवान अपने साकेत धाम कैसे गए, इसकी चर्चा रामचरितमानस में नहीं है। 8 प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान, 9वां जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं देते हैं। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भगवान श्री शिव ने पार्वती जी से पूछा, कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी। कुछ राम गुणों की चर्चा मैंने तुम्हारे समक्ष की है,
अब हे पार्वती, अब तुम ही बताओ कि अब तुम क्या सुनना चाहती हो। तो माता जी ने कहा कि महाराज अब बस महाराज, अब हो गया, मुझको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मुझको मिल गया, अब कुछ और अतिरिक्त मेरे पास प्रश्न नहीं है। पर हाँ, पिपासा है, आप जो भी राम कथा परोसेंगे मैं स्वीकार करूँगी। साकेत धाम की चर्चा गोस्वामी जी महाराज नहीं करते। इस दोहे की विशेषता यह है कि प्रथम पंक्ति में निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा है और द्वितीय पंक्ति में वही ब्रह्म जो प्रेम और भक्ति को पा करके अवतार ग्रहण करते हैं उसकी चर्चा है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि 23 हजार वर्षों तक मनु और शत्रुघ्न ने कठोर तपस्या की और भगवान आए, और अकेले नहीं आए। आदि शक्ति जहि जगऊ पूजाया, सो अवतरे मोर यह माया। भगवान ने कहा कि ये जो माया है ना, मैं इसी माया के चलते ही तो सगुण साकार शरीर धारण करता हूँ। ये माया ही तो मेरा निर्माण करती है। सचमुच में ये यहाँ सुकृति है कि आदि शक्ति जैसे जग उपजाए, ये तो संपूर्ण विश्व को जन्म देती है। और जब मुझको आना है तो मेरा भी तो अवतार इनके द्वारा ही होगा ना। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोरी माया, ये माया भी अवतरित होगी और उसके साथ मैं आऊँगा। माने एक बात और एक गुप्त बात वहाँ पर भगवान कह देते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ, आप ऐसा कह रहे हैं। कालांतर में मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब मेरे लिए बहू खोजने की समस्या होगी आपको, तो महाराज मैं आपकी बहू को भी साथ में लेके आऊँगा। आदि शक्ति जही जगऊ पूजाया, सो अवतरई मोर यह माया। तो ये जो माया है, माया के द्वारा ही, वैसे संपूर्ण चराचर जो है माया के वश में है, भगवान माया से अलग है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। संपूर्ण विश्व माया के वश में है, पर भगवान के ऊपर माया का कोई अंकुश नहीं है। ये जो माया है ना, ये भगवान के इशारे पर चलती है। भगवान जैसा कहते हैं वैसे करती है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन किनके घर में आए हैं? तो ये सामान्य लोग नहीं हैं। इनके जीवन में हम देखते हैं राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के जीवन में क्या है, 3 रानियां वहां पर हैं। तीनों रानियां जो हैं वो सामान्य नहीं हैं। उनकी चर्चा विद्वानों ने की। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो निपः। यदि महाराज दशरथ जी वेद के प्रतीक हैं तो ये जो तीनों रानियां हैं ना, उनकी 3 शक्तियां हैं। कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, सुमित्रा जी उपासनामयी माने भक्तिमयी हैं, और कैकेयी जी क्रियामयी हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों का वहाँ समुच्चय है, समन्वय है, और तभी तो भगवान आए। महाराज दशरथ जी के जीवन में देखिए भगवान को पाना या भगवान का अवतरण संभव नहीं है। हम संसारी लोगों के लिए संभव नहीं है। हम में इतनी साहस नहीं है, हम में इतनी साधना की शक्ति नहीं है कि हम भगवान को प्रकट कर सकें। पर रानियां ज्ञानमयी, भक्तिमयी, क्रियामयी थीं। तीनों योग वहाँ पर उपस्थित है अयोध्या में। और राजा जी कौन है? राजा जी के जीवन में, राजा महाराज दशरथ जी के भी जीवन में हम पाते हैं उनके जीवन में भी तीनों योग है। धर्म धुरंधर उनका परिचय दिया गया है। धर्म धुरंधर, वे धर्म की धुरी को धारण माने कर्म योग उनके जीवन में है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर माने उनके जीवन में कर्म योग, और गुण निधि ज्ञानी माने उनके जीवन में ज्ञान योग।
हृदय भगति मति सारंग पानी, और उनके अंतःकरण में भगवान सारंग पाणी, सारंग नाम के धनुष को अपने हाथों में धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में अनुरक्ति है, रति है, स्नेह है। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि महाराज दशरथ जी के जीवन में ज्ञान योग है, भक्ति योग है और कर्म योग है, इसलिए उनकी गोद में आज भगवान का आविर्भाव हुआ है। गोस्वामी जी महाराज समीक्षा करते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है, व्यापक ब्रह्म सर्वव्यापी है माने सर्वदेशी, सब जगह रहता है। अब सर्वव्यापकता को गोस्वामी जी महाराज तो ये एक सूत्र हमको देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस ये जो पंक्ति है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और उसके बाद जो अर्धाली है वो इसी बात की पुष्टि करती है कि वो जो व्यापक ब्रह्म है, माया से परे, निर्गुण निराकार, हाँ, अजन्मा, वही इस धराधाम पर आते हैं। क्यों, किसके लिए? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शिव की वाणी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वही जो भगवान है सर्वव्यापी है, वही भक्तों के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं कि प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, पर अदृश्य हैं, कुटस्थ हैं, दृष्टा हैं। आप ऐसे दृष्टा हैं कि आपकी उपस्थिति वहां पर है, पर लोग दुखी हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। महाराज आप सबके हृदय में हैं, कण कण में निवास करते हैं, पर हम सब दुखी हैं। महाराज क्या अच्छा होता आप नीचे उतर जाते हैं, अवतार ग्रहण कर लेते हैं, नन्हे से शिशु बन जाते हैं, और हमको एक अलौकिक आनंद, एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, और तब फिर भगवान इस धराधाम पर आते हैं। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए निर्गुण निराकार जो है वो सगुण साकार में आते हैं, बंधन स्वीकार करते हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, 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 निज प्रभु
बांध्यो सखत न छोरी, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति। दास पार प्रीति, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति। निज प्रभु का बिसारी गन में बस, निज प्रभु का बिसारी गन में बस, होत सदा यह रीति, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति, ऐसी हरि करत दास पार प्रीति, दास पार प्रीति, दास पार प्रीति। सियावर रामचंद्र शंकर व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, लखन सिय रामचंद्र की जय। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय गोसाई जी महाराज कहते हैं, ये जो ब्रह्म, ये जो ईश्वर माता कौशल्या की गोद में खेल रहा है ना, ये कौन है जानते हो? यही सर्वव्यापी ब्रह्म है, सब जगह रहने वाला सर्वदेशी जो ब्रह्म है आज एक देशी हो गया है। भक्तों का तो यही प्रश्न है ना, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो ही नर, जाहि न जानत वेद, जो निपुतनय तो ब्रह्म किमी। ये प्रश्न है और इसका उत्तर कई तरह से हमारे विद्वानों ने दिया है। वो जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी का तात्पर्य जैसे सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, जैसे दूध में घी छुपा हुआ रहता है। हाँ, उसको यदि दूध को दही के रूप में जमा दिया जाए और उसका मंथन किया जाए तो वहाँ से वो घी जो है प्रकट हो जाता है। बस ऐसे ही संसार के कोने कोने में वो ईश्वर व्याप्त है, पर भक्त लोग उसको प्रकट कर देते हैं। वो जो सर्वदेशी है उसको एक देशी बना देते हैं, जो अव्यक्त है उसको व्यक्त कर देते हैं।
एक शायर कहता है, मेहंदी की पत्ती में लाली है, मेहंदी की पत्ती में लाली है, नजर आती नहीं है हवा आकाश में, फिर भी वो दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, वैसे ही परमात्मा हर अंग में मौजूद है। ऐसा व्याप्त है, सब चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, छोटे से लेकर ये सजीव जीवों के संबंध में, पर निर्जीव जीवों में भी वो ब्रह्म व्याप्त है। खंभे से प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? भगवान नरसिंह कहाँ से प्रकट हुए? भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। खंभा तो जड़ है ना, पर वो जो आया है वो कौन है? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीव ते धन्य। तो भगवान पत्थर से ही प्रकट हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान जब सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, तो मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? संतों से ऐसा प्रश्न करते हैं। तो संत लोग इसका उत्तर देते हैं, ठीक है, हवा सब जगह है कि नहीं है? सब जगह है, पर हम लोग पंखा क्यों लगाते हैं, कूलर क्यों लगाते हैं, एसी क्यों लगाते हैं? हाँ, हमको ठंडक चाहिए, हमको अतिरिक्त हवा चाहिए। तो बस ऐसे ही वो तो शक्तिमान है। हाँ, आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको हवा चाहिए, आप स्विच ऑन कीजिए पंखे का, हवा में। आपको ठंडक चाहिए, कूलर। आपको देखना है तो टीवी से बिजली का संबंध जोड़ दीजिए, आपको सुनना है तो रेडियो से उसका संबंध जोड़ दीजिए। तात्पर्य क्या है? आप जब संबंध जोड़ेंगे उस सर्वशक्तिमान से, तो ये संबंध जुड़ेगा कैसे? सो अज प्रेम, ये प्रेम करना है उस परमात्मा से। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये प्रेम के कारण ही, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान शिव कहते हैं कि वो जो सर्वव्यापी ईश्वर है वो प्रेम के कारण ही। एक शायर और कहता है, वो कैसा है? गुलशन में सबा की जुस्तजू तेरी है, गुलशन में सबा की जुस्तजू तेरी है, बुलबुल बुलबुल की जुबां पे गुफ्तगू तेरी है, हर सै पे जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है। वो भगवान ऐसे है, सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। तो पर वही प्रेम को पा करके, भक्तों के प्रेम को पाकर, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। नहीं अंतर में नहीं बाहर में, एक शायर कहता है, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। बस प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जिन जान। जो जानना चाहते हैं वो जान ले कि भगवान को केवल प्रेम चाहिए। माने हम प्रेम के द्वारा उससे संबंधित हो जाते हैं। प्रेम करेंगे तो उनसे संबंध हमारा जुड़ जाएगा। बहुत सारे उपकरण हैं, हम क्या पाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिस उपकरण को आप विद्युत से संबंधित कर देंगे वो उपकरण आरंभ हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो माता जी के जीवन में ये जो व्यापक जो ब्रह्म है वो कैसे आया? तो सो अज प्रेम भगति बस
कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापी है, जो विराट है, जो महान है, जो विभु है, वो लघु हो गया। अब एक प्रश्न है कि महान अच्छा है कि लघु अच्छा है, बड़ा अच्छा है कि छोटा अच्छा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज तो हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पर हम देखें, वो महतो महियान है और रणो रणियान है। वो बड़ा भी है और छोटा भी है। अच्छा, बड़े से तृप्ति मिलेगी कि छोटे से? हमारे घर में एक बड़ा बेटा है, उससे हम उससे भी हम स्नेह करते हैं, पर नन्हा सा कोई नाती है, उसको तो गोद में कई बार उठाते हैं, कई बार घुमाने ले जाते हैं, कई बार उससे लाल लगाते हैं, कई बार उससे स्नेह करते हैं। बस यही बात है। व्यापक है वो ब्रह्म। बड़ा सा सरोवर है, आपको प्यास लगी हुई है, आप क्या करेंगे? उस सरोवर के पास जाएंगे और सरोवर के जल को आप चुल्लू में लेंगे। बड़ा सा सरोवर, व्यापक। अब आप चुल्लू में ले लिए, और चुल्लू में ले लिए तो वो आपका हो गया, आप उससे तृप्त हो जाएंगे। चुल्लू में जब जल आ जाएगा सरोवर का, चुल्लू तो छोटा है जी, वो तो विशाल है, व्यापक है, पर वो व्यापक है, वो आपको आनंद नहीं दे रहा है, उससे आपको तृप्ति नहीं मिल रही है। वो जो चुल्लू में जो जल आया है, उसको आप जब ग्रहण करेंगे तब आपकी प्यास बुझेगी। बस ऐसे ही यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। बहुत बड़ा आम का पेड़ है, आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है, पर उस यदि अभी जैसे बसंत ऋतु का आज से शुभारंभ हो गया, तो बसंत ऋतु में जैसे अब बौर लगने लग जाएंगे, फल कुछ दिन के बाद फल लगने लग जाएगा, तो बड़ा सा आम का जो पेड़ है उससे हमको तृप्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तृप्ति हमको कहाँ से मिलेगी? तृप्ति हमको मिलेगी वो नन्हे से फल से। नन्हा सा फल उसमें लगेगा, लग करके वो जब पक जाएगा, और जब हम उसको अपने होंठ से लगाएंगे, उसका रसा स्वादन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम तृप्त हो जाएंगे। बड़ा सा पेड़ हमको तृप्त नहीं कर सका, पर वो छोटा सा जो आम का फल है, मीठा मधुर, वो हमको तृप्त कर रहा है। तो बस ऐसे ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान इस धराधाम पर आते हैं और विभिन्न लीलाओं के द्वारा भक्तों को आनंदित करते हैं। तो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वही जो भगवान सर्वव्यापी है, निरंजन है, विरोध रहित है, निर्गुण निराकार है, वही आज माता की गोद में खेल रहा है और माता आनंदित है। कबहू छंग कबहू बर पलना, कभी गोद में लेती है, कभी पालने में सुलाती है। मातु दुलारई कही प्रिय ललना, माँ उसको दुलार करती है, मेरे प्यारे ललना, मेरे राम, ऐसा करके दुलार करती है। ये सुख है। इसी सुख के लिए भक्तजन भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आइए एक भजन पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ हर जी कौन है मोर। तू हर छोड़ के प्रभु जी कौन है मोर।
विपत्ति हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। व्यापक ब्रह्म
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज सचमुच हम धन्य धन्य हो गए। हमर बीच अभी श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति के सदस्य मन और बाल मानस मंडली सरोदा के संत मन के माध्यम से हमन भैया आदरणीय मान सिंह पटेल जी वास्तविक में मानस मंच में जो भजन होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो लय होना चाहिए, जो ताल होना चाहिए, वो आप जनमानस की ओर संप्रेषित करत रहे हो। हम रस में डूब करके आनंद लेवत रहे, घड़ी के चक्र में बंधे हुए हैं। और परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रद्धेय चैतराम साहू गुरु जी, आप शिक्षिकी जीवन से भले ही सेवानिवृत्त हो चुके हो, लेकिन मानस मंच के माध्यम से आप अब आपके सेवा बृहद हो गए हैं, बृहद हो गए हैं कि जन मानस ला आप धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए आप प्रेरित कर जाता हो। जहाँ आप परब्रह्म परमेश्वर जो प्रेम के प्यारा है, प्रेम के बल थे माँ कौशल्या के गोद में भी जो खेल थे, दशरथ जी महाराज के घर आंगन में जिन ब्रह्म आते, वो कथाला आप जनमानस की ओर संप्रेषित करत रहे हो। आप 2-3 पुस्तक के भी लेखन कर चुके हो। अब मैं तो समझता हूँ कि प्रातः स्मरणीय राम किंकर जी महाराज आप ही हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तराधिकारी शायद बना करके हमारे मन के बीच में भेजे हुए हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ में पावन राम किंकर महाराज जी के उत्तराधिकारी, तो आप हो हमारे मन के लिए परम श्रद्धेय परम आदरणीय चैतराम साहू गुरु जी के उपस्थिति मुखर मुखार बिंद से कथा श्रवण पान करी के लिए समस्त हमर अंचल लालायित थे। जिला सुमित निषाद कल 2 दिन के आयोजन है, 2 दिन के आयोजन में नहीं ला सकीस, तब कहीस कि नहीं डोंगा में बैठा के मैं आजे कथा के श्रवण पान करवाऊं जनमानस लगे के। तो निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति जो है अत्यंत ही हृदय ग्राह्य है। आपला सम्मान दे के लिए मैं सादर आमंत्रण संप्रेषित करत हूँ। ईश्वर निषाद जी, आप प्रतिनिधि जनपद सदस्य जनपद पंचायत धरसीवा, और पंचूराम निषाद जी, आप सचिव कंडका पठारी परिक्षेत्र केवट समाज, आप दोनों से ही आग्रह है कि आप सम्मान दो। आपला हमर आदरणीय पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल 250 रुपए के सम्मान राशि से नवाजे रहे हैं, और पुनूराम निषाद जी संरक्षक पठारी कंडका परिक्षेत्र, आपला 100 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। यही प्रकार से राधाबाई छाया माया साहू, ये 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। राहीबाई निषाद 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। दुर्पद निषाद 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। समस्त सामग्री और स्नेह की राशि आप तक समर्पित करते हुए ईश्वर निषाद जी और पंचूराम निषाद जी, धन भाग हमर मन के माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस, साथ ही साथ निषाद राज केवट जी के निषाद राज केवट जी के भी प्राकट्य उत्सव आज मनाए जाते हैं। हम सबके स्नेह संत तक पहुंचा थे, जीवन पैसा रूप में चढ़ाए हो, बढ़िया करे हो, जीवन नहीं चढ़ा पाए हो, तेवन ताली लही श्रद्धा सुमन समझ करके समर्पित करो। एक बाद भगवान के मंगलमय आरती होना है, जीवन नहीं आए हो मन आरती सदा करके आओ। मंगलमय भगवान के संध्या आरती होना है। समस्त जन के स्नेह
आप तक पहुंचा थे। सचमुच गरीब वो नहीं हुआ है जिन धन से गरीब है। गरीब तो वो होता है जो धर्म के लिए दो पैसा दे नहीं पाता है, और भगवान के करीब तो वो होता है जो मंदिर तक चला जाता है। लेकिन ऐसे संतों का कथा श्रवण पान करने का सौभाग्य जिसे मिलता है वो खुशनसीब होता है, खुशनसीब होता है, खुशनसीब होता है, खुशनसीब होता है। आज हम खुशनसीब हैं। लगी समला कि ये 3 दिवसीय 3 दिवसीय मानस गान महोत्सव आज प्रथम दिवस जहां हम पहुंचे हुए संत मन ला पाए हैं। अब पहुंचे हुए संत मन आज हमारे के बीच में आकर के राम कथा के रसपान करे हैं। ऐसा संत मन ला पाए बर हमारे छत्तीसगढ़ अंचल जो है लालायित थे। और आदरणीय गुरुदेव जी के साथ, आदरणीय पटेल भैया के साथ जो आए हुए और भी वाद्य यंत्र के वाद्य कलाकार हैं, उखर मन के भी हम धन्यवाद ज्ञापित करत हन, आभार व्यक्त करत हन कि आप मन के भी जो सहयोग साथ और जो वाद्य कला है ये सराहनीय है। सब मिल करके हम सबला कृतार्थ करे के लिए आप अमूल्य समय दिए हो, देख लिए हम आभार व्यक्त करत हन। एक फोटो खींच दे, सुमित की फोटो खींच दे, खींच बाबू खींच। हाँ, चैत्र निषाद जी ये 20 रुपये के समान राशि नवाजे हैं, और यशुमती कौशल अमन निषाद पठारी दिए 11 रुपये के समान राशि नवाजे हैं। परमपिता परमात्मा जगत जननी मातेश्वरी के महती अनुकंपा पात्र बन करके